हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 जो आपका 5 नंबर तक बता दिया गया था, जो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया गया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की ओर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लाइट इश्यूज के कारण हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रुकना पड़ा था। आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 6 से आज पुनः स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो आइए आप भी बुक को ले लीजिए, हम भी बुक को ले लेते हैं, जिससे कि हम सबको पढ़ना समझना आसान हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं बुक ले लिया हूं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की बातें। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बातें, समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हुआ प्यारे बच्चों समझिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। यानी मेरे पास एक रूम है। क्या है जी? समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मेरे पास रूम है, उस रूम कौन सा रूम है जी? एक्स रूम है। कौन सा रूम है? मान लीजिए ये जो रूम है, कौन सा रूम है आपका? एक्स रूम है। और क्या करा आपका जी? इन एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। यानी दो मेरे पास रूम है जी। एक मेरे पास एक्स रूम है। ये कौन सा रूम की बात किया जा रहा है आपका? एक्स रूम। और एक मेरे पास क्या है आपका? वाई रूम है। ये मैंने लिख दिया वाई रूम की बातें। कौन सा रूम है? एक मेरे पास एक्स रूम है, एक मेरे पास वाई रूम है। क्या किया जा रहा है भाई? एक्स रूम में जो है वो 2 बॉयज है। कितने बॉयज हैं जी? आपका जो बॉयज है वो कितने हैं? 2 बॉयज हैं। जबकि जो गर्ल है वो कितने गर्ल्स है मेरे पास? 2 गर्ल्स हैं। जबकि आपका वाई जो रूम है उसमें 1 बॉय है। कितने है जी? 1 बॉय। और गर्ल जो मेरे पास है वो कितने आपका जी? 3 गर्ल्स हैं। समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा है आगे कि स्पेसिफाई द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड द देन ए पर्सन। हमें क्या करना जी? ये जो भी एक्स रूम है और ये जो भी मेरे पास वाई रूम है, इससे हमें एक पर्सन को, यानी एक बंदे को, या फिर लड़का या फिर लड़की को मुझे क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार हमें कितने सिंपल स्पेस मिलेंगे, यही मुझे क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि सैंपल स्पेस में कितना मिलने वाला है। समझिएगा, जैसे कि मेरे पास बॉय है जी, तो इसमें कितने बॉय मेरे पास दिख रहे हैं? 2 बॉय दिख रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें जो बॉय मेरे पास है, पहला बॉय क्या होने वाला आपका? B1 होगा, और दूसरा बॉय क्या होगा? सिंपली कहीं ना कहीं मान लो B2 होगा। इसमें जो गर्ल मेरे पास है, मान लो पहला वाला गर्ल यानी G1 में मान लेता हूं, और दूसरा गर्ल क्या मैं मान लेता हूं आपका जी? G2 मान लेता हूं। अच्छा, इसमें जो बॉय होगा, क्या इसमें वही बॉय होगा? नहीं, बॉय तो मेरे पास अलग होगा। यानी इसमें B1 बॉय, B2 बॉय। तो मैं मान के चलता हूं इसमें कौन सा बॉय आपका जी? B3 बॉय है। और गर्ल की बातें करूं मैं तो G1 G2 में मान लिया हूं, इसमें 3 गर्ल मेरे पास हैं। तो G1 G2 में मान लिया तो क्या हो जाएगा? सोचो, G3 G4 और क्या मैंने मान लिया आपका जी? G5 मैंने मान लिया। यानी मैं कह सकता हूं कि G1 G2 जो गर्ल हैं वो आपका एक्स रूम में है, और G3 G4 और G5 है वो आपका वाई रूम में है। जबकि B1 B2 जो बॉयज हैं वो आपका एक्स रूम में है, और B3 जो बॉय है किसमें आपका है? वाई रूम में है। तो चलिए जरा सिंपल स्पेस कितना होने वाला है, हमें सिलेक्ट कितने की बातें करनी है जी? मात्र एक पर्सन को उठाना है। अब एक पर्सन से उठा, मान लो कि एक्स रूम से मैंने उठा रहा हूं, तो एक्स रूम से उठाओगे तो कहा जाएगा? बताओ, एक्स B1 हो जाएगा। मैंने एक पर्सन को उठाना है, तो एक पर्सन में मान लो किसको उठा लिया जी? बॉय को उठा लिया। किस रूम से उठाया? एक्स से उठाया, तो मैंने क्या ले दिया? एक्स B1। हो सकता है आप B2 को उठाओगे तो क्या लिखोगे आप जी? सोचो, एक्स B2 लिख दोगे। अच्छा, B1 B2 को उठा लिया। हो सकता है G1 को उठाओगे तो क्या लिखोगे? एक्स G1 लिखोगे। हो सकता है G2 को उठाओगे तो क्या लिखोगे? एक्स G2 लिखोगे। यानी यहां से तो मैं एक एक पर्सन को ऐसे उठा सकता हूं। अब सोचो कि यहां से कैसे उठेगा भाई? तो वाई रूम से क्या उठा सकते हो? बताओ, B3 बॉय को उठा सकते हो। अच्छा, वाई रूम से ही किसको उठा सकते हो जी? G3 को उठा सकते हो। वाई रूम से ही किसको उठा सकते हो? G4 को उठा सकते हो। और वाई रूम से ही किशोरी G5 को ले सकते हो। यानी सिंपली मैं कहूं तो यहां से जो सिंपल स्पेस मेरे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। XB1 XB2 XG1 XG2 XG1 है, क्या है आपका? XG1 XG2 YB3 और YG3 YG4 और Y क्या आ जाएगा मेरे पास? G5। यही मेरे पास टोटल सिंपल स्पेस निकल के आ जाएंगे। आई होप सारी बातें
क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर डिस्कस करते हैं। तब तक मैं इसे मिटा देता हूं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बातें सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, और सब में क्या निकालनी है मुझे जी, सिंपल स्पेस ही केवल निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्यारे बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, वन डाई ऑफ रेड कलर, एक मेरे पास डाई कैसा है जी, रेड कलर का है। सुनिएगा आगे, वन ऑफ विथ व्हाइट कलर लिखा हुआ है। पहला सुनिए फिर से, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ व्हाइट कलर एंड वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। यानी एक बैग है जी, क्या है समझने का प्रयास कीजिए। एक क्या है आपका जी, मान लो ये बैग है, क्या है आपका जी, ये आपका बैग है। इस बैग में एक मेरे पास रेड डाई है, क्या है आपका जी, एक मेरे पास जो है वो रेड डाई है, दूसरा मेरे पास क्या है, व्हाइट डाई है, और एक जो मेरे पास है वो क्या है आपका, ब्लू डाई है। यानी मेरे पास कितने डाई है जी, 3 डाई मेरे पास है। एक बैग में कितने डाई, रेड डाई, व्हाइट डाई और क्या आपका जी, ब्लू डाई। मतलब लाल पासा आपका, उजला पासा है, और क्या आपका जी, नीला पासा, यानी 3 पासे है। और मैं जानता हूं कि पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं जी, 1 से लेकर के 6 तक लिखे होते हैं। आगे समझिए क्या करना चाह रहा है। वन आपका ये तो मेरे पास हो गया, हाँ ठीक है, आगे सुनिएगा। वन डाई सिलेक्टेड एट रेंडम एंड रोल्ड, यानी एक डाई को क्या जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, यहां से एक डाई को बाहर निकाला जा रहा है जी। अब एक डाई को बाहर निकालूंगा रेंडमली बिना देखे हुए, तो इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस। अब जो सोचो यहां से मुझे क्या करनी है जी, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस जो है वो निकालनी है कि सिंपल स्पेस कितना आने वाला, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरे पास एक बैग है, 3 मेरे पास है जी। तो मान लो कि जो भी आपका रेड डाई है, रेड डाई को मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सिंपली जी आर से लिख रहा हूँ। व्हाइट डाई को मैं किससे लिख रहा हूँ जी, डब्ल्यू से, और ब्लू डाई को मैं किससे लिख रहा हूँ आपका जी, बी से लिख रहा हूँ। मान लो मैंने निकाला सिंपल स्पेस, समझिएगा ध्यान से, मैंने निकाला, निकल क्या गया जी, रेड निकल गया। क्या निकल गया, रेड निकल गया। अब उसका कर दिया मैंने, पासे को फेंक दिया। अब सोचो रेड डाई को फेंक दिया तो क्या सकता है, हो सकता है रेड डाई को निकालने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी चांसेस तो बन सकते हैं ना। यानी रेड डाई को निकालूंगा तो क्या बन सकता है जी, R1 बन सकता है, क्या R2 हो सकता है, क्या सोचो विचार करो। R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, और क्या लिखता हूं मैं जी, R3 आ सकता है, और क्या आ सकता है आपका जी, R4 आ सकता है। मैंने रेड पासा के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, यानी R1 आ सकता है, R2, R3, R4, और क्या सोचो, R5 है भी, क्या आ सकता है सोचो, R6 आ सकता है। अब मान लो हो सकता है कि मैंने व्हाइट निकाला, तो व्हाइट निकालोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, W1, W2, W3, W4, W5, और क्या जाएगा आपका W6 आ जाएगा। मान लो ब्लू को तूने निकाला तो क्या आ जाएगा बताओ, B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, B5 आ जाएगा, और क्या जाएगा आपका B6। यही आपका कुल्ले सिंपल स्पेस निकल के आ जाएंगे। कब, जब आपका एक बैग में रेड डाई, व्हाइट डाई और ब्लू डाई है तब, और साथ ही साथ कितने पासे को निकाला जा रहा है आपका जी, एक पासे को निकाला जा रहा तब। ये मेरे पास एक ना कंडीशन बन सकता है, यानी इतने चांसेस बन सकता है कि हो सकता है कि आपका रेड वाला को निकाला होगा सिंपली R1 आ सकता है, यानी रेड पासा पर पहला नंबर 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3, 4, 5, 6, यानी रेड पासा के लिए 6 कंडीशन, व्हाइट पासा के लिए 6 कंडीशन, और ब्लू पासा के लिए 6 कंडीशन। टोटल कितने कंडीशन बन जाएंगे आपका जी, 18 कंडीशन। यही आपका कहा आपका सिंपल स्पेस है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बातें करता हूं। सब सिंपल स्पेस निकालना है, एकदम सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन है, आप सब देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बातें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हुआ प्यारे बच्चों, एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में क्या हो जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन। एक क्या जा रहा है जी, एक मेरे पास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किसकी बातें, कितनी बातें, 2 चिल्ड्रेन का बात किया जा रहा है। किसकी बातें किया जा रहा है, 2 बच्चों की बातें किया जा रहा है। अब चिल्ड्रेन की बात, अब चिल्ड्रेन में क्या आता है, बॉय भी आते हैं, और क्या आता है आपका जी, गर्ल भी आते हैं। यानी एक फैमिली में 2 गर्ल की बातें, 2 चिल्ड्रेन की बातें किया जा रहा है भाई। अब एक फैमिली है मेरे पास है जी, तो 2 मेरे पास चिल्ड्रेन की बातें अगर मैं करूंगा
तो दो चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा। हो सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जी, पहले बताओ, बॉय हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, गर्ल हो सकता है कि पहला वाला बॉय हो बाद वाला गर्ल हो सकता है कि पहला वाला गर्ल हो बाद वाला क्या होगा जी, बॉय हो। अब यही कंडीशन कर रहा है। पहला सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर क्या कहना चाह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है व्हाट इज द सिंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि हमें जो निकालनी है वो सिंपल स्पेस तो निकालनी है, लेकिन उसके जन्म के क्रम के आधार पर निकालनी है, यानी बर्थडे के ऑर्डर के हिसाब से निकालनी है। अब कितने बच्चे की बात है, कितने चिल्ड्रन की बात है, 2 चिल्ड्रन की बातें करनी है मुझे। अब सोचो जी, एक परिवार मेरे पास है, तो एक परिवार में 2 बच्चे की बात है। अब 2 बच्चे में क्या क्या हो सकते हैं सोचो। एक हो सकता है बॉय, एक क्या हो सकता है आपका जी, गर्ल हो सकता है क्या। अच्छा, एक हो सकता है शुरुआत वाला आपका गर्ल हो जाए, बाद वाला क्या हो जाएगा सोचो, बॉय हो जाए। या फिर हो सकता है दोनों के दोनों क्या आ जाए जी, बॉय आ जाए। या फिर हो सकता है कि आपका दोनों के दोनों गर्ल हो जाए। यही कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, सोचो विचार करो। हो सकता है कि पहला वाला क्या हो, बॉय हो, बाद वाला गर्ल हो सकता है कि पहला वाला गर्ल हो बाद वाला क्या हो, बॉय हो। या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, बॉय हो, या फिर दोनों के दोनों क्या होगा जी, गर्ल हो। आप देखना, कभी भी आप आंसर मैच करना, ये कोई जरूर नहीं कि बीजी यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है बीजी यहाँ पे, हो सकता है बीजी यहाँ दे, बीबी यहाँ पे हो सकता है, जीजी यहाँ दे, जीजी यहाँ दे, कहीं पर भी इधर उधर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखा जाए, ये मेरे पास जो दिख रहा है बीजी, जीबी, बीबी और जीजी जो दिख रहा है, यही मेरे पास 4 कूले रहने वाले हैं। ये मेरे पास 8 का नंबर पहला कंप्लीट होता है। आपका 8 का नंबर 2 क्या कर रहा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, व्हाट इज अ सिंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब क्या कहना चाह रहा है भाई, इस फैमिली में केवल और केवल गर्ल की बात है। किसकी बात है जी, गर्ल। अब गर्ल जो है कौन कौन पोजीशन पर आ सकती है, जरा सोचो विचार करो जी। गर्ल जो है इसमें कितने आ सकते हैं गर्ल, तो गर्ल देखो ना कितने आ रहे हैं, आपको विचार करके देखो। अब सोचने की चीज है जी, गर्ल की अगर मैं बात करूं, हमको लाना क्या है, गर्ल लाना है, तो गर्ल क्या कितने कितने हो सकते हैं विचार करो। पहला चीज गर्ल की बात है मैं करूं, तो हो सकता है कि गर्ल दोनों बच्चों में गर्ल आपका कोई न, जैसे कि मान लो हो सकता है जो भी पैदा लिए वो क्या लिए, सोचो विचार करो। मैंने जो पैदा करवाया वो क्या क्या हो सकता है, बीबी आया, क्या आया आपका जी, बीजी आया, जीबी आया, और क्या आया मेरे पास, जीजी आया, ही नहीं मेरे पास आया। विचार कीजिएगा। अब मुझे करना क्या है भाई, हमें लानी क्या है, गर्ल की बातें करनी है। तो उस फैमिली में क्या हो सकता है जी, 2 बच्चे में हो सकता है कि गर्ल एक भी ना हो। विचार करना, उस फैमिली में गर्ल जो है हो सकता है कि मान लो कि बीबी होगा, दोनों के दोनों बॉय होंगे, तो क्या गर्ल होंगे क्या, नहीं, यानी गर्ल का संभावना यहाँ पे है क्या, नहीं, 0। हो सकता है कि अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन हो बीजी हो, तो एक मेरे पास तो गर्ल मेरे पास होगा, यानी एक मेरे पास हो सकता है गर्ल। यहाँ भी जीबी मेरे पास है, तो एक मेरे पास तो दिख ही रहा है, तो एक मैंने लिख दिया। या फिर जीजी मेरे पास दिख रहा था, क्या हो सकता है सोचो कि दोनों के दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, यही मेरे पास कंडीशन बन जाएगा दूसरा के लिए। यानी मैं कह सकता हूं सिंपली, तो उस फैमिली में अगर 2 मेरे पास चिल्ड्रन है, तो उस फैमिली में हो सकते हैं कि आपका गर्ल एक भी ना हो सकता है गर्ल आपका एक हो, या फिर हो सकता है कि गर्ल क्या होगा जी, 2 हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर पहला था। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सिंपल एकदम से सिंपल, हमको निकालने से सिंपल स्पेस मैंने निकाल दिया, और क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, क्वेश्चन 9 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों समझिए। ए बॉक्स कंटेन 1 रेड, सुनिएगा ध्यान से, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड क्या करा 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। यानी एक मेरे पास क्या है जी, बॉक्स है, एक क्या है आपका बॉक्स है, मैंने बना दिया। ये क्या मान लो, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या है, 1 रेड और 3 आइडेंटिकल, मैंने एक ही जैसा समान प्रकार के, एक ही प्रकार के एकदम से। 1 रेड है क्या आपका जी, 1 जो है रेड बॉल है, और 3 जो है कौन सा बॉल है आपका, व्हाइट बॉल है। पहला क्या है आपका जी, 1 जो है रेड बॉल है, जबकि 3 क्या है आपका व्हाइट बॉल है। आगे 2 बॉल आर ड्रॉन एट रेंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। हम क्या करें जी, 2 बॉल को निकाल रहे हैं, एक ही प्रकार का बॉल है, ध्यान रखने की बात है,
यानी जो भी मेरे पास खाली कलर चेंज है, चेंज केवल कलर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉल है वो सेम साइज का है, एक ही समान जैसा बॉल है जी। अब क्या कर रहा है, 2 बॉल निकाला जाता है। कितने बॉल निकालने की बातें चल रही है, 2 बॉल निकालने की बातें चल रही है। तो कह रहा है कि राइट द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, यानी तो अब एक्सपेरिमेंट में जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, इसमें अगर मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं तो सिंपल स्पेस क्या आएगा, यही हमको बताना है। अब बताना जी, तुम ही लोग सोचना, हमें निकालनी है सिंपल स्पेस की बातें। अब बॉल मुझे निकालनी कितने हैं, 2 निकालनी है। हो सकता है क्या कंडीशन निकालने के में पता चले हमें 3 बॉल तो मेरे पास यहाँ है और यहाँ पे कितने आपका जी, रेड बॉल मेरे पास है। अब रेड के लिए मैंने क्या कर दिया आपका जी, R लिख दिया, और आपका व्हाइट के लिए कितना लिख दिया आपका जी, W लिख दिया। आप सोच रहे हो कि सर R1 क्यों नहीं दे रहे हो, व्हाइट बॉल के लिए W1 W2 W3 क्यों नहीं दे रहे हो, इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि दोनों के दोनों जो बॉल हैं वो कैसे हैं, एक जैसे बॉल है। कितने बॉल हैं, एक जैसे बॉल है। अब सोचो मुझे निकालनी कितने हैं जी, 2 बल्ब निकालनी है। तो 2 बॉल निकालनी है, तो 2 बल्ब में हो सकता है कि पहला वाला क्या आ जाए, रेड आ जाए, और बाद वाला क्या आ जाए जी, सोचो व्हाइट आ जाए। हो सकता है पहला वाला व्हाइट आ गया, दूसरा वाला क्या आ जाएगा जी, रेड आ जाएगा। अब हो सकता है कि दूसरा और पहला दूसरा क्या आ जाएगा जी, दोनों के दोनों क्या आ जाएगा जी, W यानी क्या आ जाएगा जी, व्हाइट आ जाएगा। क्या ऐसा कंडीशन बन सकता है कि दोनों के दोनों रेड आ जाएंगे, सोचो ऐसा कंडीशन बन सकता है कभी जी। अरे भाई जब मेरे पास एगो रेडवे बॉलवा है तो क्या 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही मेरे पास कंडीशन बन सकते हैं, अगर आप 2 बॉल को निकालोगे तब क्या 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 हो सकता है, पहला वाला रेड दूसरा वाला व्हाइट, हो सकता है पहला वाला व्हाइट दूसरा वाला रेड हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या जाएंगे जी, व्हाइट निकल के आ जाएंगे। कब, जब आप 2 बॉल को निकाल रहे हो तब। यही आपका सिंपल स्पेस बन के तैयार है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बातें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, क्या किया जा रहा है, एक क्वाइन को किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड अकर्स। यानी कहने का मतलब है कि एक क्वाइन को किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। चलो ध्यान सुनना, एक मेरे पास क्या जी, क्वाइन है। अगर एक क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, हेड आएगा, नहीं तो सिंपली क्या आने वाला है आपका, टेल आने वाला है। कहना चाह रहा है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर। कहता है कि अगर हेड आता है, क्या आता है, अगर क्वाइन को टॉस करोगे अगर हेड आता है तो उसे एक बार पुनः उछाला जाता है। अब सोचो जब हेड आएगा तो क्या करोगे, पुनः उछाला जाएगा उसी के को, यानी क्या जाएगा फिर से जी, हेड और टेल ना संभावना बन सकता है। मैंने काम कर दिया। आगे आगे कहना चाह रहा है जी, इफ अ टेल अकर, अगर टेल आता है तब क्या किया जा रहा है, टेल आता है तो एक बार क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। क्या किया जाता है, अगर इफ अ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर एक बार में टेल आता है तो टॉस क्या कहता है, देन अ डाई इज रोल्ड वंस। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर क्वाइन है, हेड उछालते हो, अगर हेड आता है तो उसे एक बार पुनः उछाला जाता है, यानी हेड और टेल फिर से आ सकता है। अगर टेल आता है तो क्या करता है जी, डाइस को यानी कहने तो पासा को उछाला जाता है, यानी पासा को जब उछालोगे, कब, जब टेल आता है तब उछाला जाता है। इसके लिए कितने कैसे, मैंने सोचो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा आपका जी 6, यही मेरे पास है। अब सोचो एक मेरे पास क्या थे, क्वाइन थे, अगर हेड आता है तो इस सिक्के को पुनः उछालो, अगर टेल आता है तो पासे को उछालो। टोटल सिंपल स्पेस कितने नजर आएंगे जी, बता सकते हो क्या, एच का एच के साथ करोगे क्या मिलेगा, एच एच, एच का टी के साथ करोगे क्या मिलेगा, एच टी, यहाँ टी का 1 के साथ करो कितना, T1, टी का 2 के साथ करोगे कितना, T2, टी का 3 के साथ करो T3, टी का 4 के साथ, टी का 5 के साथ, टी का 6 के साथ। यही मेरे पास टोटल सिंपल स्पेस मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आप क्वेश्चन लिख लेना जी, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं यहीं पे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की बातें
क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा ध्यान से। सपोज 3 बल्ब्स, क्या है जी, 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम अ लॉट। यानी क्या किया जा रहा है जी, एक मान लो बल्ब है का ढेर, बहुत सारा बल्ब है उसमें, क्या है बल्ब है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं जी, 3 बल्ब को, कितने बल्ब को, 3 बल्ब को सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 बल्ब को ले रहे हैं जी, कैसे, रेंडमली, बिना देखे हुए। ईच बल्ब इज टेस्टेड, यानी उसको बल्ब, प्रत्येक बल्ब को क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव, जो खराब है उसको डी से, और नॉन डिफेक्टिव माने जो खराब नहीं यानी बढ़िया है उसको एन से क्या किया जा रहा है, सिंपली जी कहो तो सिलेक्ट कर दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है, यानी डी में खराब बॉल को और एन में बढ़िया बॉल को बांट दिया जा रहा है। राइट द सिंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब इस एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग सिंपल स्पेस हमको बताओ। अब सुनो ध्यान से, मान लो एक मेरे पास क्या है आपका जी, बल्बों का ढेर है, इसमें क्या है आपका, खाली बल्बे है, मान लो क्या है आपका जी, बल्ब मेरे पास है, समझने का प्रयास करना। मान लो ये क्या है आपका जी, बल्ब है, यानी ऐसे ऐसे मेरे पास क्या है, बहुत सारे बल्ब है, इसमें क्या है आपका, बहुत सारे बल्ब मेरे पास है। अब इससे क्या किया जा रहा है आपका जी, 3 बल्ब को क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, कितने बल्ब को, 3 बल्ब को निकाला जा रहा है, 3 बल्ब सिलेक्टेड यहाँ पे है। मैं दे चाहता हूं कि जो भी किया जा रहा है, कितना बल्ब, 3 बल्ब जो है सिलेक्ट किया जा रहा है, 3 बल्ब को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब सोचो कि 3 बल्ब को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो बढ़िया वाला जो बल्ब है उसको मैं किसे लिख रहा हूं जी, बढ़िया वाला जो बल्ब है उसको मैं एन से, और जो खराब वाला बल्ब है उसको मैं किसे लिख रहा हूं आपका जी, डी से लिख रहा हूं। समझने का प्रयास करना, बढ़िया वाला जो बल्ब है उसको मैं किसे लिख रहा हूं आपका जी, एन से, और जो खराब है उसको मैं कैसे लिख रहा हूं आपका जी, डिफेक्टिव, और ये मेरे पास का आपका नॉन डिफेक्टिव है। अब 3 बल्ब को तो मैंने निकाला हूं जी, अब विचार करना कि अगर मैं यहां से 2 बल्ब निकालता, पहले 3 को बात छोड़ो, पहले आप 2 को समझो, अगर आप यहां से 2 बल्ब निकालते तो मान लो कि 2 बल्ब निकालता तो उसमें क्या हो सकता है जी, खराब भी हो सकता है और क्या होता है, बढ़िया भी हो सकता है। सिंपल स्पेस समझने का प्रयास करना। अगर आप 2 बल्ब को निकालते हो तो 2 बल्ब के लिए बताओ क्या सकता है जी, 2 बल्ब में मैंने क्या हो जाएगा, सिंपली सोचो, एक मेरे पास बढ़िया होगा, नहीं तो सिंपली क्या होने वाला आपका, खराब होने वाला है। तो अगर आप 2 बल्ब को निकालते हो, अगर बढ़िया खराब की मैं बातें करूं, यानी सिंपली मैं कहूं तो डी और एन की बातें करूं, तो क्या हो सकता है 2 बल्ब निकालोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या है, बढ़िया हो जाए, हो सकता है एक मेरे पास बढ़िया वाला, पहला वाला बढ़िया वाला हो जाए, अब बाद वाला क्या हो जाए जी, खराब हो जाए। हो सकता है कि पहला वाला क्या आ जाए आपका जी, खराब निकल जाए, पहला वाला बढ़िया हो जाए, बाद वाला क्या हो जाए आपका जी, खराब हो जाए। हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, सिंपली जी बढ़िया हो। समझने का प्रयास करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डी डी कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं खराब वाला। हो सकता है कि पहला वाला खराब है, बाद वाला क्या आपका जी बढ़िया है, पहला वाला बढ़िया, बाद वाला खराब, पहला दोनों के दोनों क्या सिंपली आपका जी बढ़िया वाला। ये मैंने 2 को निकाला हूं, तब तीसरा को अगर मैं निकालूंगा तब क्या बनेगा जी, हो सकता है खराब निकल जाए, हो सकता है क्या सिंपली आपका जी बढ़िया वाला निकल जाए, यही नहीं निकल जाएगा। अब सोचो कि पूरा सिंपल स्टेप्स कितना निकल के आ जाएगा बताओ, डी डी क्या करो, डी के साथ कितना हो जाएगा बताओ, डी डी क्या निकल के आ जाएगा, डी 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 के साथ करोगे इन के साथ क्या हो जाएगा बताओ, डी डी इन, डी डी का करो, इसका तो कम हो गया, इसे करो जरा, डी एन का करो के साथ जी, डी के साथ मैंने कर दिया, डी एन का फिर से करो, डी एन का करो, एन के साथ मैंने डी एन कर दिया। आगे बढ़ो, एन डी का जरा करना, तो एन डी का फिर से डी के साथ एन डी, एन डी डी हो गया, फिर करो एन डी का एन के साथ एन डी एन हो गया, फिर एन एन का करो डी के साथ क्या हो जाएगा जी, एन एन डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ, एन एन, और कहा जाएगा सिंपली आपका एल, यानी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कंडीशन बन सकते हैं, 8 चांसेस बन सकते हैं जब आप 3 बल्ब को क्या करते हो जी, सिलेक्ट करते हो। तब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। अगर वीडियो समझ में ना आए बैक करना, आसानी से समझ में आएगी, 1-2 बार देखो आसानी से क्लियर कट हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बातें, 12 की बातें, चलो जी देखो ध्यान से क्या कहता है। 12 नंबर लिखा हुआ प्यारे बच्चों, एक क्वाइन इज टॉस, पहला नंबर क्वाइन को क्या किया जा रहा है आपका जी, टॉस किया जा रहा है। अब क्वाइन को जब अगर टॉस करोगे तो क्या आएगा बताओ, हेड आएगा, नहीं तो सिंपली क्या आने वाला आपका जी टेल आने वाला है। आएगा कहता है
इफ द आउटकम इज हेड ए डाई इज थ्रोन। अगर आपका आउटकम हेड आता है तो एक पासे को उछाला जाता है। कॉइन मेरे पास है, उछाला, हेड आया, टेल आया। अगर हेड आता है तो क्या होता है कि नहीं तुम पासे को उछालो भाई। किसको उछालो? पासे को उछालो। तो जब सोचो कि जब तुम पासे को उछालोगे तो क्या कंडीशन बन सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या सकता है आपका जी 6 आ सकता है। यही कंडीशन बन सकता है। आगे कह रहा है जी इफ द डाई सोज अप एन इवन नंबर। अगर डाई पर, फिर से उछाल दिया मैंने, अगर डाई पर क्या आता है जी, अगर डाई पर जो है इवन नंबर आता है तो फिर एक डाई को उछाला जाता है। यानी एक मेरे पास क्वाइन है जी, क्वाइन को मैंने क्या किया सिंपली जी उछाला, हेड आया, टेल आया। अगर हेड आता है तो एक पासे को उछालो। अगर मान लो कि उछाला तूने पासे को, अगर फिर से अगर आपका इवन नंबर आता है, क्या आता है? इवन नंबर आता है, तो फिर से एक पासे को उछालो। तब जरा सोचो कि मेरे पास इवन नंबर तो 2 है, 4 है, और क्या मेरे पास है 6 है। तब 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो एक पासे को फिर उछालो। तो जब सोचो कि जब एक पासे को फिर उछालोगे तो इसके लिए भी कंडीशन 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विचार करो। तो 1 2 3 4 5 और क्या जाएंगे जी 6। इसके लिए भी काम करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए भी बनाओ 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ो। व्हाट इज द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तब इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या बताना आपका जी, सिंपल स्पेस क्या कितना होने वाला है। तो सिंपल स्पेस जरा विचार करो, सिंपल स्पेस क्या आने वाला है जी। सोचो एच का 1 के साथ क्या करोगे बताओ, H1 लिख दिया। अब एच का 2 के साथ हो रहा है, लेकिन 2 का फिर किसके साथ हो रहा है जी, 1 के साथ हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा विचार करो जी, H2 1 H2 1, समझ में आ रही? फिर H2 2, फिर H2 2, H2 3 करो, H2 3। अब H2 4, H2 4, उसी प्रकार से H2 5, उसी प्रकार से H2 क्या जाएगा आपका जी 6, H2 6 मैंने कर दिया। अब H का के साथ है जी, देखो जरा ध्यान से, H का 3 के साथ है, मैंने कर दिया। अब H का 3 के साथ तो आगे तो नहीं है, अब इसमें पढ़ो आगे। H का करो के साथ जी 4 के साथ करो तो कहा जाएगा आपका यहाँ पे H4। अच्छे से इसको मिटाओ पहले। H4 तक आ जाएगा, फिर से 1, तो H4 1, फिर H4 2, फिर H4 3, फिर H4 4 आ जाएगा, H4 4, फिर क्या आ जाएगा जी H4 5, और H4 क्या जाने वाला आपका H4 6 आ जाएगा। अब फिर से करो H का 5 के साथ, मैंने कर दिया क्योंकि H का 5 के साथ उसके बाद फिर नहीं है। अब H का 6 साथ करो तो क्या आ जाएगा H6 1, H6 2, आगे H6 3, H6 3 हो गया, आगे H6 4 हो जाएगा, अच्छा H6 5 हो जाएगा, और क्या जाएगा आपका H6 6 आ जाएगा। और एक यहाँ पे टेल भी है, यानी क्या लीजिए आप जी टेल। यही मेरे पास टोटल सिंपल स्पेस निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर होगी कि किसके बाद कौन सा उछाला जा रहा है। इसमें क्या था जी, कॉइन को मैंने उछाला, हेड आएगा तो एक पासे को फिर उछालो। अगर आपका इवन नंबर आता है यानी कहने सम संख्या आता है तो क्या कहता है आपका जी फिर से एक बार पासे को उछालो। तो फिर से एक बार मैंने पासे को उछाल लिया तो फिर से इतना तो कंडीशन बनेगा ही बनेगा। इस प्रकार से टोटल मेरे पास सिंपल स्पेस इतनी आ जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी, समझने का प्रयास किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 की बातें। आगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। प्यारे बच्चों लिखा हुआ है द नंबर्स 1 2 3 and 4 आर रिटेन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। एक मेरे पास पेपर है जी, क्या है, एक पेपर है, उस पर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉटली। यानी कहने का मतलब क्या कि एक मेरे पास क्या है जी बॉक्स है, मान लो क्या है जी बॉक्स है, विचार करना। और उस बॉक्स में जो है आपका पेपर डाल दिया गया है, कैसा जी, जिसमें कि मान लो कि कोई एक पेपर है जिस पर क्या लिखा हुआ है 1,
कोई पेपर है इसमें क्या लिखा हुआ है 2, कोई पेपर है क्या लिखा हुआ है 3, कोई पेपर है क्या लिखा हुआ आपका जी 4। इसको किसमें डाल दिया गया आपका, इस सब जो को है ये किसमें डाल दिया गया आपका, एक बॉक्स में डाल दिया गया, एक बॉक्स में चला गया। यानी ये सब कहाँ आ चुका है जी, अभी यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 और मेरे पास क्या है 4। ये सब क्या है, कागज की पर्ची है जो कि 1 2 3 4 लिखा हुआ था, जो कि अब कहाँ मौजूद है आपका बॉक्स में मौजूद है, जो कि अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। आगे ए पर्सन, एक व्यक्ति जो है क्या करता है, ड्रा 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी एक व्यक्ति क्या करता है जी, इस बॉक्स से 2 क्या करता है आपका स्लिप को निकालता है, जो भी आपका कागज का जो पर्ची है वो कितने को निकालता है आपका जी, 2 को निकालता है, 2 पर्ची को निकालता है, 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालता है। डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तब इस एक्सपेरिमेंट का क्या बताओ हमें, सिंपल स्पेस बताओ कि सिंपल स्पेस क्या होने वाला है। समझने का प्रयास किया जाए, आसानी से समझ में आ जाएगी।